बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम को उनके दोनों बेटों ने लहद में उतारा। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई। नमाज जनाजा सिलानी वेलफेयर के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। अहम सियासी और समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, साथी अदाकारों, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ो अकारिब और मद्दाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर सईद गनी, रहनुमा MQM रऊफ सदीकी, अदाकार अयूब खोसो, सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह, अदाकार जुल्कुरनैन, बातिन फारूकी, कॉमेडियन अली हसन, इरफान अली सऊद और रैम्बो नमाज जनाजा में शरीक हुए। अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा में सियासतदानों और अदाकारों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आज उनकी नमाज जनाजा है। अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके किए हुए जो काम है वो सोशल काम करते थे और उन्होंने हॉस्पिटल बना रखा था माँ के नाम से। अल्लाह ताला उनके जो छोड़े हुए काम है उसको उनके लिए सदका जारिया के तौर पर जारी रखे। मैं मेरी पार्टी के तमाम पाक ज़मीन पार्टी के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, कारकुनान और कराची के तमाम लोग और पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग, हम सब लोग उनके फैमिली के साथ उनके दुख में बराबर के शरीक और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनके जवार में जगह अता फरमाए। अब से कुछ देर के बाद उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा अदा की जा रही है और किस तरह से जो इंसामात से देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब से कुछ देर बाद, कितनी देर बाद तक नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? 3 बजे का वक्त है और जनाजा भी रास्ते में और किसी वक्त भी पहुंच जाएगा। मोहब्बत के साथ नवाजे अपने इमाम में जैसा लोग उनसे यहाँ पे आते हैं। और भाई जो है ना वो बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान का खजाना, पाकिस्तान के बेटे, कराची के बेटे आंसू चुराए हैं और मुस्कुराहटें बिखेरी हैं उन्होंने। उमर शरीफ एक अजीम शख्सियत थे, अजीम इंसान थे और उन्होंने मेहनत करके दुनिया में अपना नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसके अलावा उनकी एक शख्सियत ये भी थी कि वो फलाही काम बहुत करते थे, छुपकर करते थे, लोगों की मदद करते थे। उन्होंने अपनी माँ के नाम एक हॉस्पिटल भी बनाया जिसका नाम उन्होंने माँ रखा। उसकी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द तकमील हो जाए और वो फंड रेजिंग वगैरह करते थे। मैं भी उसके साथ जाता था। मेरी उनके जो है फैमिली टर्म्स हैं, मेरे बच्चे की तरह था। हम लोग घर में आना जाना सब कुछ। लास्ट ईयर जो मैंने सालगिरह मनाई थी, मनाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवारे। उमर शरीफ की रहायशगाह पर लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए मद्दाहों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रहेल बेग से। जी रहेल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त हम उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त भी उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है और जो उनके साथी फनकार हैं वो भी उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। आज सुबह उमर शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान कराची पहुँचा और उसके बाद उन्हें सर्द खाने ले जाया गया और सर्द खाने से फिर उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार के लिए लाया गया। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हिक्कत अमेज़ मनाजिर थे। हर कोई अपना दुख बयान कर रहा था और अपने आप पर काबू ना पा सका और उसके बाद आखिरी दीदार के बाद जस्ते खाकी को नमाज जनाजा के लिए उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन मुंतकिल किया गया। वहाँ पर भी आवाम का हजूम उमड़ आया और तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थे। जबकि उनकी नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध भी थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और अगर फनकारों की बात की जाए तो लाहौर से ख़ुसूसी तौर पर फिल्म स्टार जान रैम्बो तशरीफ़ लेकर आए। सुहेल अहमद थे, जुल्करनैन हैदर और बातिन फारूकी समेत ऐसे बेशुमार कई फनकार थे जो कि दूसरे शहरों से यहाँ पर आए और यहाँ कराची के जो हमारे मकामी फनकार हैं जो स्टेज पर उमर शरीफ के साथ हुआ करते थे, अपना फ़न दिखाते थे, जो उमर शरीफ साहब से सीखते थे, वो तमाम फनकार रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सलीम आफरीदी, ये तमाम लोग नमाज जनाजा में मौजूद थे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें तदफीन के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार मुंतकिल किया गया और वहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। और इस वक्त भी रिहाइश गाह पर तदफीन के बाद जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनके
उनके जो चाहने वाले हैं वो इस वक्त उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। इस वक्त भी हम उनके बाहर मौजूद हैं और बहुत से फ़नकार हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनमें सालिम आफरीदी हैं, असलम शेख हैं। इसी तरह से उनके शोबे से जुड़े हुए अफराद बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। जी अच्छा रहे लगा कीजिएगा, यकीनन वहाँ पर उनको प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ काम करने वाले भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा उमर शरीफ साहब को किन अल्फाज में याद करें? यकीनन क्योंकि उमर शरीफ के साथ कॉमेडी किंग का लक़ब लगता था और वो बेताज बादशाह थे, और जितने भी इस वक्त कराची स्टेज के फ़नकार हैं सभी उन्हीं से सीखते थे। और बहुत से ऐसे फ़नकार हैं, तकरीबन ज़्यादातर इस वक्त हम फ़नकारों की बात करें, चाहे वो शकील सदीकी हों, रऊफ़ लाला हों, सलीम आफरीदी हों, और सबको ही उमर शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया है। और उनका यही कहना है कि उमर शरीफ का जाना ऐसा है कि जैसे इस सदी का कहका जो है वो ख़त्म हो गया है। वो अपने बातों से लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते थे, हमेशा गमज़दा चेहरों को खुश किया करते थे। और आज यकीन ही नहीं आ रहा जो चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने वाला फ़नकार है और जो लोगों को चेहरों पर खुशियाँ बिखेरता हो वो आज जुदा हो जाए और हमें अफसरदा कर जाए, तो यकीन ही नहीं होता है। बहुत से फ़नकारों को ये कहना था कि हमें अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि उमर शरीफ हमें मौजूद नहीं है। जब उनका जस्ते खाकी देखा, उनकी नमाज जनाजा में शमूलियत इख्तियार की, उनको नमाज को अदा किया, उसके बाद उनके दिल को कुछ तसल्ली हुई। मगर बहुत से फ़नकारों का यही कहना है कि ऐसा लगता है कि उमर शरीफ अब भी हमें मौजूद हैं, जबकि अपने फ़न के ज़रिए वो हमेशा हमारे दरमियान मौजूद। तफसीलात से आगाह करने के लिए कॉमेडियन अली हसन और इरफान अली भी उमर शरीफ के दीदार और ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मोहतरम बादशाह सलामत, इसके अलावा मैं उनको नहीं पुकारता था, और जो उनका प्यार था वो हम भुलाए नहीं भूलेगा। अब उनकी बातें रह गई हैं, लेकिन बस यादें रह गई हैं। ऐसा लगता है कि वो बस अभी फिर कहीं से आएंगे और फ़ोन करेंगे कि इरफान अली तुम घर पे आ जाओ। सब लोगों से यही दुआ है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि उमर भाई हिंदुस्तान में भी बहुत मशहूर थे और पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ वहाँ पे उनका डंका बजता था। उन सब लोगों से गुजारिश है बस उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। हमारे बच्चों की तरह प्यार करना, सिखाना सबको, क्योंकि वो हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, बल्कि एक कॉमेडी का बाप, यानी वो हमारे उस्ताद, हमारे बाप की तरह से थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग यतीम हो गए हों, कॉमेडी से महरूम। उमर शरीफ की मद्दाह गुलदस्ता लेकर जनाज़गाह पहुंच गई। लेजेंड अदाकार को याद करते हुए खातून की आंखों से आंसू छलक पड़े। हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं आखानी हूँ। मैं कल गिफ्ट जमात के नाम में उमर भाई का जो है ना रूहानी को दुआ करा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा भाई था ना, और इतनी छोटी उम्र में चला गया। ये फूल आप उनके लिए लाई हैं? जी उनके लिए लाई। ये उनकी बनाई हुई। कराची के बेशतर शाहराहों पर ताहाल ट्रैफिक जैम है। शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम कुरंगी, वीटा चुरंगी से बिलाल चुरंगी और जाम सादिक पुल से गोदाम चुरंगी की समत बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जबकि कराची के बेशतर इलाकों पर ताहाल ट्रैफिक जैम है। वजूहात क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची के बेशतर शाहराह हैं जिनके ऊपर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शाहराह फैसल, काला पुल, बलूच कॉलोनी, कयूमाबाद, गोदाम चौरंगी, जाम सादिक पुल, क्लिफ्टन, तीन तलवार समेत जो रास्ता कैंट स्टेशन की तरफ जाता है उस पर भी बदतरीन ट्रैफिक जो है वो इस वक्त जैम है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि बलूच कॉलोनी पर होने वाला एहतजाज था जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ था। तमाम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ट्रैफिक को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। ठीक है, ट्रैफिक को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। पाक फौज में तकर्रो तबादले, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद डीजी रेंजर सिंध भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सईद सदर NDU तैनात कर दिए गए हैं। पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद डीजी रेंजर सिंध भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सईद सदर NDU तैनात थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 444 का ड्राइवर्स को पकड़ लिया है। 34 दिनों के दौरान मुहिम में 24,069 शहरियों से जुर्माने और दीगर चालान के मद में 2,69,22,500 रुपए वसूल कर लिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 सितंबर से शुरू की जाने वाली कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम में गुज़िश्ता 24 घंटों में पुलिस ने 444 कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़कर 429 गाड़ियां जब्त की हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक ट्रैफिक पुलिस 24,069 शहरियों को पकड़ चुकी है। कमिश्नर कराची के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, इंसदाद पोलियो, कोरोना SOPs पर अमल दरामद, बल्दियाती इदारों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की हिदायत कर दी गई है। कमिश्नर कराची के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, इंसदाद पोलियो, कोरोना SOPs पर अमल दरामद, बल्दियाती इदारों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की हिदायत भी कर दी गई है। कमिश्नर कराची के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तजावुजात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, इंसदाद पोलियो, कोरोना SOPs पर अमल दरामद, बल्दियाती इदारों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की हिदायत भी कर दी गई है। MQM पाकिस्तान की कराची के मैंडेट से दस्तबरदारियां, तहरीक इंसाफ से मुकम्मल वफादारी। मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड 7 पर तहरीक इंसाफ के हक में MQM दस्तबरदार हो चुकी है। दोबारा गिनती पर MQM और PTI के वोट बराबर निकले हैं। MQM पाकिस्तान की कराची के मैंडेट से दस्तबरदारियां, तहरीक इंसाफ से मुकम्मल वफादारी। मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड 7 पर तहरीक इंसाफ के हक में MQM दस्तबरदार हो चुकी है। दोबारा गिनती पर MQM और PTI के वोट बराबर निकले। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को टास्क के लिए लेटर लिख दिया है, जबकि टॉस का फैसला आने से पहले ही MQM ने दस्तबरदारी के लिए लेटर लिख दिया। सिंध हुकूमत ने 2 रोज के बाद मेंबर घूट आबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध अब्दुल रहीम सोमरो का तबादला करके सेक्रेटरी सकाफत सियाहत सारे कदीमा तैनात कर दिया गया है। गुलाम अकबर लगारी से सेक्रेटरी सकाफत और सियाहत का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। सिंध हुकूमत ने 2 रोज के बाद मेंबर घूट आबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध अब्दुल रहीम सोमरो का तबादला करके सेक्रेटरी सकाफत सियाहत और सारे कदीमा तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आजाद नोडियो से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 2 रोज कबल मेंबर गोटाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया था। इब्राहिम सुमरो जो 20 ग्रेड के अफसर है, उनका तबादला महकमा ज़राअत कीमत में रद्द किया गया था, लेकिन आज जो सिंध सरकार ने इनकी तैनाती मनसूख करके वहाँ से तबादला किया है और तबादला करके इन्हें सेक्रेटरी सकाफत सियाहत व आसार कदीमा तैनात कर दिया, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो महकमा सकाफत सियाहत और आसार कदीमा के आर्जी चार्ज रखने वाले सेक्रेटरी के गुलाम अकबर लगारी, उनसे ये इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। और ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आजाद नोड़ी। सिंध हुकूमत ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 2 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आजाद नोडियो से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक और नोटिफिकेशन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानब से जारी किया गया, जिसके तहत 2 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर 17 ग्रेड के छिपरो जाम नवाज यानी सांगड़ जिले में तैनात थे पीर अली रजा, उनका तबादला करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर OPS की बुनियाद पर सांगड़ तैनात कर दिया गया है। जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सांगड़ याकूब उमर अकबर का तबादला करके उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर शाह मुरीद तहसील में तैनात कर दिया गया, जिसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आजाद नोडियो।
हुकूमत सिंध ने 17 और 18 ग्रेड के 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जाहिर जुनेजो को गुलशन इकबाल कराची से केमाड़ी तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्दुल सत्तार का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नजीर आबलो का जिला ठट्टा से तबादला करके गुलजार हिजरी शर्की कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इसहाक का गुलजार हिजरी शर्की कराची से तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात कर दिया गया। कराची के माहीगीरों का केकड़ों के शिकार पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। चश्मा घोट, रेहड़ी घोट और इब्राहिम हैदरी के सैकड़ों माहीगीरों का एहतजाज। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे। मुजाहिरीन का कहना था कि बेरोजगार करने की साजिश वाज़े तौर पर नजर आ रही है। गरीब माहीगीरों को बच्चों का रोजगार हासिल करने का हक दिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कराची के माहीगीरों का केकड़े के शिकार पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। चश्मा घोट, रेहड़ी घोट और इब्राहिम हैदरी के सैकड़ों माहीगीरों का एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि जितने माहौल दोस्त इकदाम होंगे, माहौलियाती आलूदगी उतनी ही कम होगी। शजरकारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है जो बल्दिया शर्की में तसलसल के साथ की जा रही है। जिला शर्की की इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए शजरकारी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद ने भी यूनिवर्सिटी रोड पर शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौका पर सीनियर डायरेक्टर पार्क्स अब्दुल गनी शेख, एडिशनल डायरेक्टर पार्क्स तोकीर अब्बास, जोनल डायरेक्टर्स पार्क्स आगा समीर, जफर इकबाल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुलमान मेमन भी उनके हमरा मौजूद थे। बुलेटिन में अब बात करेंगे डेंगू वायरस की। शहर में डेंगू वायरस के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से मुतासिर हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 9 केसेस जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 8, वस्ती में 7, जिला कुरंगी, गरबी और मलीर में डेंगू के एक केसेस की तस्दीक हुई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि डेंगू वायरस से बचाव के लिए मच्छरों की अफजाइश को रोकना होगा। घरों के अतराफ पानी खड़ा ना होने दें। शहर कायद में कोरोना वायरस मजीद 5 जिंदगियां निकल चुका है। 102 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें जिला जनूबी में हुई हैं, जहां 3 अफराद जान की बाजी हार चुके। जिला बस्ती और गरबी में एक हलाकत हुई। जिला कुरंगी और जनूबी में सबसे ज्यादा 28 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 22, गरबी में 12, बस्ती में 8 और जिला मलीर में 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल NICH का हाल बुरा दिखाई दे रहा है। 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में बच्चों के लिए सिर्फ 70 वेंटिलेटर और 25 वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद है, जबकि अस्पताल में रोजमर्रा 1500 से 1800 की OPD में 60 से 70 बच्चों को दाखिले की जरूरत होती है। इमरजेंसी में आने वाले 20 से ज्यादा बच्चों को प्राइवेट अस्पताल का रास्ता दिखाया जाता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस्लामाबाद में डॉक्टरों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जबकि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है। PMA हाउस में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने MD कैट इम्तहानात और NLE इम्तहानात के मुतासिरा तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन तबाह की जा रही है। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल रातों रात खत्म करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना दिया गया।
सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के आलमी दिन के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें मुकर्ररीन ने असातिज़ा के किरदार और खिदमात पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान खसूसी नामवर माहिर तालीम, स्कॉलर और सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू के साबिक वाइस चांसलर मजहरुल हक सदीकी थे। उनका कहना था कि उस्ताद की सलाहियतें कुदरती होती हैं, ये एक फ़न है जो कुदरती तौर पर अपने साथ ले आता है। वाइस चांसलर SMIU प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सोहराई ने कहा कि वो आज जो कुछ भी है अपने उस्ताद की वजह से हैं। सिंध हाई कोर्ट में दूध की सरकारी निर्ख से जायद पर फरोख्त और कीमतें कंट्रोल न करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को शिकायत की रसीद जमा कराने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रसीद जमा कराने के लिए 2 दिन की मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को शिकायत की रसीद जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत जुम्मे के लिए मुलतवी कर दी है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे शहर में दूध सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रहा। दूध की कीमत 140 रुपये फी किलो और इससे जायद पर जा चुकी है। शहर कायद में दिन भर गर्मी का राज रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद रहीं, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है। शाम में समंदरी हवाओं के आगाज के साथ ही दर्जा हरारत में कमी आ चुकी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात कम से कम दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी ने पोस्ट ऑफिस मुलाजिमीन की जानिब से मुबैना चलगोज़ी चोरी करने के केस में फरीकैन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी में पोस्ट ऑफिस से चलगोज़ी चोरी करने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत पोस्ट ऑफिस के मुलाजिमीन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की है। अदालत ने फरीकैन को 20 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। सब्जी मंडी होलसेल की सतह पर सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। चाइना का लहसुन 50 रुपये महंगा होकर 250 रुपये किलो तक पहुंच चुका है, जबकि दूसरी जानिब होलसेल में बनॉक से दरामद होने वाला अदरक 50 रुपये सस्ता होकर 270 रुपये किलो का हो चुका। टमाटर होलसेल की सतह पर 20 रुपये सस्ता होकर 60 रुपये फी किलो हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज एक स्टॉक मार्केट में कारोबार का अख्ताम मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स की कमी से 44,373 की सतह पर बंद हुआ है, जबकि दिन भर में 7 अरब 32 करोड़ मालियत के 12 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। ताजिरों के खदशात को दूर करने के लिए FBR हुकाम ने पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के मेंबरान के साथ अहम मुलाकात की है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू शकील कसाना ने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी के तमाम खदशात को दूर किया जाएगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू शकील अहमद की सरबराही में FBR के वफ्द ने पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के मेंबरान को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में एडिशनल कमिश्नर एजाजुल हुसैन, एडिशनल कमिश्नर शौकत अली, FBR के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद, ऑडिट ऑफिसर अमजद अली, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक और रिसर्च डायरेक्टर समीर आमिर भी मौजूद थे। शहर में ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, जिसमें मुल्क भर से 17 बोर्ड्स के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। NID यूनिवर्सिटी के जिम्नाजियम में सिंध टेक्निकल बोर्ड के ज़रिए एहतमाम ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हो गई। जिम्नाजियम में कम रोशनी, हब्स और गर्मी के बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना रहा। कई एग्जॉस्ट फैंस, लाइट्स खराब थी। मुंतजमीन मसाइल पर मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप बड़ी अच्छी तरह ये हो रही है। ठीक है, इसमें कमी है लाइट की, थोड़ी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो करेंगे अभी आके,
और ये कोविड की वजह से बंद पड़ा था, पता, और उसकी रेनोवेशन भी बताया गया कि हमें हो रही है और कोविड की वजह से ये बंद पड़ा था। पहली स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो कि 2 साल के बाद यहाँ पर हो रही है। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर सैयद महफूजुल हक का कहना था, एसओए तालीमी इदारों में खेलों के फरोग के लिए मामलत करती है। ओलंपिक एसोसिएशन का गाये बगाए जो है बोर्ड चेयरमैन तमाम जितने भी यूथ के हैं के लिए जो इंटर बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, SSC और HSC के, तो वो तमाम चीज़ें, वो टेक्निकल बोर्ड है, वो तमाम जो है अपनी, और इसी तरह यूनिवर्सिटी, तो हम हर जगह उनको सपोर्ट करते हैं फुली। टेक्निकल सपोर्ट सारी जितनी भी अंपायर्स वगैरह जितने भी हम फेडरेशन और एसोसिएशन के थ्रू इनको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उनको सपोर्ट देते हैं हम। 3 रोजा मुकाबले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के 17 बोर्ड्स के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के मुश्किल दौर के बाद ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आगाज तो हो गया है, तहम बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी के सबब खिलाड़ी काफी पुरशिकवा नजर आए। कैमरामैन इमरान खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। खबरें अपनी जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।